एक गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अकाउंट्स हैं जो कि बिहार ग्रामीण बैंक के हैं। 3 अकाउंट्स ऐसे थे जो कि संदिग्ध पाए जा रहे थे। उसमें कुछ दिनों से लगातार बहुत भारी मात्रा में बड़ी राशि की जो का आदान प्रदान लेन देन हो रहा था, हाई ट्रांजेक्शन हो रहा था, ऐसा सूचना मिला था। हम लोगों ने सत्यापन उसका करवाया और उस खाते का जो डिटेल्स लिया हम लोगों ने, और डिटेल्स में जो भी खाते में नंबर जुड़े हुए हैं और उनका तकनीकी अनुसंधान करने के आगे हम लोगों ने अनुसंधान किया, तो पता चला कि वह जो खाते में जो भी नंबर जुड़े सभी बंद थे, लेकिन वो इसमें चल रहे थे, वो कोई दूसरा व्यक्ति उसका उपयोग कर रहा था। उसी में तकनीकी अनुसंधान में हम लोगों को पता चला कि दानापुर में इसका संचालन हो रहा है, दानापुर के आर के पुरम जगह से। और इसी क्रम में हम लोगों ने टीम बनाकर रेड किया उसी जगह पर। तो दानापुर के आर के पुरम में एक सोसाइटी है, उसी के फ्लैट के अंदर से ही हम लोगों को एक घर के अंदर जिस घर में बाहर से ताला लगा हुआ था और संदिग्ध पाए जाने पर कुछ हलचल आ रही थी, आवाज़ ऊपर से, और कुछ लोग बाहर से छत पे थे। तो वहाँ से हम लोगों ने डिटेल्स जब प्राप्त किया तो पता चला कि घर का ताला लोग जो छत पे आदमी था वो बंद कर रखा था, वही उस घर में रहता था। उन लोगों को डिटेल करते हुए और घर के अंदर से हम लोगों ने कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया। जिस समय पुलिस घर में गई उस समय ये सभी 9 लोग जो थे वह बड़ी तादाद में साइबर फ्रॉड का काम कर रहे थे, ऑनलाइन फाइनेंशियल गेमिंग के माध्यम से। और उस समय जिस समय पुलिस गई उस समय ये लोग बहुत सारे लैपटॉप्स में एक ऐप है, उसका नाम है लोटस बुक ऐप का एक पैनल होता है जिसका संचालन करते हुए बहुत लोगों का पैसा जो भी है एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से उनको इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पर एक ऐड दिखता है कि अगर ऐसा गेम खेलें आप इतना पैसा कमाएं, इतना बोनस खाएं, लोग उसको क्लिक करते हैं तो उनका पैसा उससे कट जाता है। और कटते हुए जहाँ आता है वो कुछ लोग हैं जो वो खाता लिए हुए हैं, उस खाता में पैसा आता है जिसका संचालन ये लोग कर रहे थे। और जो पैनल चला रहे थे, गेमिंग का पैनल है, वो पैनल ये लोग चला रहे थे, गेमिंग करवा रहे थे, जिसमें कि पैसे किसी का कटता था, किसी का दूसरे अकाउंट में पैसा चला जाता था। ये उस समय ऑपरेट कर रहे थे। जो गेम था उसका नाम था लोटस बुक ऐप। ये एक महादेव सट्टेबाजी या ऐप करके था जो कि बहुत चर्चित था, जिसके जो ओनर थे वो बहुत उनका सौरभ चंद्राकर करके वो दुबई में थे। उन पे इंटरपोल का नोटिस भी है सट्टेबाजी और साइबर फ्रॉड के मामले में उनका। तो उसी ऐप का, गेमिंग ऐप का यह सब्सिडियरी है लोटस, और इसका कभी कभी विन अड्डा भी इसका नाम आता है। लेकिन ये जो ऐप था यह लोटस बुक ऐप था, जिसमें इन लोगों के द्वारा बताया गया कि जो एक्चुअल बॉस है वो सौरभ चंद्राकर, जो महादेव ऐप का जो चला भी था, सभी जगह सभी न्यूज़ में भी था, उसी की सब्सिडियरी कंपनी और भी सौरभ चंद्राकर जो बॉस हैं उसी के अंडर का कुछ आदमी है जो कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर वो सभी आदमी जो उस ग्रुप में वो लोग दुबई में रहते हैं और वहाँ से ग्रुप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से लोगों को जोड़कर उनसे पैनल बिकवाते हैं, उसको कोई गेम का पैनल। और उस पैनल के माध्यम से इन लोगों को काम एलोकेट करते हैं कि आपका काम रहेगा किसी का पैसा काट कर किसी खाते में भेजना और इस पैनल को संचालित करना। गेमिंग का बकायदा इन लोगों के पास आईडी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जिसके कारण ये लिंक को खोलते हैं और उसके माध्यम से ये काम होता है। और इसी काम के तहत हम लोग को जो 3 संदिग्ध खाते मिले थे जो लोग चला रहे थे गेमिंग के माध्यम से, गेम पैनल के माध्यम से, हम लोगों ने सारा लैपटॉप जब्त किया है। उसमें ये सब कुछ दिख रहा है जो कि ये कैसे गेम पैनल चलाते थे। जो अकाउंट्स थे इन लोग के पास, उसमें पिछले अक्टूबर से अभी हम लोगों के पास डिटेल्स है। एक अकाउंट है उसमें 1,48,40,748 रुपया क्रेडिट हुआ और इन लोगों ने निकाल के डेबिट भी किया उसका। दूसरे अकाउंट में है 3,99,86,560 रुपए, ये क्रेडिट हुआ और इन लोगों ने डेबिट कर लिया। ये सिर्फ अक्टूबर से अभी तक का बात है इस अकाउंट में। तीसरा अकाउंट है, उस अकाउंट में 2,37,53,555 रुपए आए और 2,36,88,255 इन लोगों ने निकाल कर अलग अकाउंट में ट्रांसफर किए। टोटल कुल तीनों का जोड़कर आ रहा है जो पैसे इनके खाते में आए और इन लोगों ने पैनल के माध्यम से अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट किया।
वह है 7,85,80,863 रुपए। हम लोगों को इनके घर से जो रिकवरी हुआ, जिस पर ये सारा पैनल गेमिंग का करके साइबर फ्रॉड कर रहे थे, उसके समय में हम लोगों को जो 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनके पास से हम लोगों को 44 अलग अलग मोबाइल फोन्स मिले हैं, 7 लैपटॉप मिले हैं, 22 सिम कार्ड्स मिले हैं, 49 डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स मिले हैं और एक स्कैनर मिला है, स्कैन कोड है जिसको स्कैन करके पैसे की लेन देन की जाती है। सभी गिरफ्तार व्यक्ति भोजपुर जिले के ही हैं, जो कि दानापुर से इस रैकेट को चला रहे थे और पिछले 4-5 महीने में एक रेंट के अपार्टमेंट में, फ्लैट में दानापुर में रहकर इनका पूरा सिस्टम लगा हुआ था, लैपटॉप्स थे बहुत सारे, उस पर ये सभी गेमिंग के पैनल्स चल रहे थे। ये लोग को काम करने में जो एक एक काम करते थे, जो ऊपर के जो बॉस इनको कंट्रोल करते थे, वह इनको महीने में ये बताते हैं कि कोई 25,000 कभी 20,000 जैसा काम किए, जितना पैसा किए हर लोगों को मिलता था। और जो एक और व्यक्ति का नाम बताया वो अभी कि वो भी कंट्रोल करता था। तो कुछ ग्रुप में कुछ 10-12 लोग हैं, सभी का बाहर का नंबर है, मतलब कि दुबई से सभी लोग दुबई से ही कंट्रोल करते थे इन लोगों को और इन लोगों से काम करवाते थे। और इनका एक आदमी रहता था जो लोगों से जा खाते लेता था, लोगों का खाता लेता था, लोगों का एटीएम कार्ड, स्टेटमेंट सब कुछ अपने पास रखता था ताकि उन खातों में पैसा मंगाया जा सके। उसके अलावा जो भी जितने भी पैसे इनके गेमिंग के माध्यम से आते थे, वो जो गेमिंग ऐप है, पहले उसका नाम महादेव था, उसका सब्सिडियरी है लोटस बुक है और कभी कभी विन अड्डा भी उसी से रिलेटेड है, जो कि बहुत ही बहुप्रचलित था और दुबई से इसका कंट्रोल होता था। मतलब अभी तक सारे समझ यही आया है कि दुबई से जो ग्रुप भी मिला है हम लोगों को, उसमें जो नंबर भी दुबई का है, दुबई से सभी लोग कंट्रोल करते थे डायरेक्टली इन लोगों को। और इन लोगों को अगर कोई भी आदमी का अगर सही से ट्रांजेक्शन नहीं करता था तो इनका आईडी बंद करके दूसरे लोगों को शामिल किया जाता था इसमें। ये रैकेट पिछले 6-7 महीने से चल रहा था, जब से इन्होंने रेंट पर वो लिया है जगह। और इसमें ये और लोगों को भी सिखाकर ये काम करने वाले थे। और इनका कहना है कि ये जो अभी IPL 2026 चल रहा था, उसमें और लोग उसके नाम पर, बेटिंग के नाम पर, गेमिंग के नाम पर और आकर्षित होते हैं। उसमें ये लोग का काम चरम अपने पूरे पीक पर था और ये IPL फाइनल तक भी ये काम करने वाले थे। उसके बाद भी जो गेमिंग ऐप है उसमें क्रिकेट, कैसीनो, फुटबॉल, इस माध्यम से बहुत सारे पैनल उसमें दिख रहे हैं, जिसमें कि उसको गेम खिलाने के नाम पर ऐड के माध्यम से लोगों को आकर्षित करके पैसा कटता है।